बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ओनली ग्रामर क्लास। ओनली ग्रामर क्लास की जानिब से खुशामदीद। आज हम ओनली ग्रामर क्लास में लेक्चर नंबर 65 करेंगे, जिसका नाम है पर्सनिफिकेशन। तो पहले हम पर्सनिफिकेशन के माने के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसकी डिफिनीशन और उसकी मिसालों को पढ़ेंगे। तो पर्सनिफिकेशन के मानी है इस्तिआरा, यानी इंसान करार देना। अब हम इसकी डिफिनीशन को पढ़ेंगे। पर्सनिफिकेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस which means giving human qualities to non-living things or animals. Personification इस्तिआरा एक अदबी आला है, which mean जिसका मतलब है इंसानी खसूसियात किसी बेजान चीज को या जानवर को देना। अब हम इसे पश्तो में बयान करेंगे। पर्सनिफिकेशन यानी इस्तिआरा हागा अदबी लफ्ज दे कुम चिमुंग इस्तेमालऊ, यानी द इंसान सिफत बेजान चीज लवर कवल या जनावर लवर कवल। अब हम इसकी मिसालों को पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, द सन स्माइल डाउन ऑन अस। इन दिस सेंटेंस द सन इज नॉन लिविंग थिंग and smiled is a quality of living thing of human being which is given to the sun. Number two, the story jumped off the page. In this sentence, story is a non-living thing and it is jumping, so this is the quality of human which is given to the non-living thing. Number third, the light danced on the surface of the water. In this sentence, light is not a human being, but it does an action that is danced. So the dance is the quality of human being. So there we use personification. Number fourth, the flowers danced to the wind. In this sentence, flowers are non-living things, but the dance is the quality of living thing or human being. So this is called personification. Number fifth, I felt like the food kept calling me. In this sentence, food is non-living thing, but the action which the food perform is having the living characteristic or human being. So this is called personification. अब हम इसे उर्दू में बयान करेंगे। नंबर फर्स्ट, द सन स्माइल डाउन ऑन अस। इस फिक्रे में सन एक बेजान चीज है जिसमें वो मुस्कुराता है हम पर। तो यहाँ पर सन यानी सूरज तो मुस्कुराता नहीं, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी, इंसान की क्वालिटी जो है वो सन को दी गई है। तो इसको हम इस्तिआरा या पर्सनिफिकेशन कहते हैं। नंबर टू, द स्टोरी जम्प्ड ऑफ द पेज। इस फिक्रे में स्टोरी जो है एक नॉन लिविंग थिंग है, और इस तरह जम्प्ड ऑफ जो है ये एक ऐसी क्वालिटी है जो कि लिविंग थिंग यानी जानदार चीज़ें परफॉर्म करती है या ह्यूमन यानी इंसान की खसूसियात में से आती है। तो स्टोरी के लिए जम्प्ड अप जो है ये पर्सनिफिकेशन है। और इस तरह नंबर थर्ड, द लाइट डांस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। इस फिक्रे में लाइट जो है ये नॉन लिविंग थिंग है, और इसमें जो लाइट डांस्ड यानी डांसिंग करता है, तो ये एक ह्यूमन क्वालिटी है यानी इंसानी खसूसियत है जो कि हमने लाइट को दी हुई है, जो हमने लाइट को दी हुई है। तो इसको हम पर्सनिफिकेशन या इस्तिआरा कहते हैं। नंबर फोर्थ,
The flowers danced to the wind. इस फकरे में फ्लावर्स नॉन लिविंग थिंग यानी बेजान चीज़ है और ये इंसान जैसी किरदार अदा करती है यानी डांस्ड। तो ये इसे हम इस्तिआरा या पर्सनिफिकेशन कहते हैं। नंबर 5, आई फेल्ट लाइक द फूड किप्ट कॉलिंग मी। इस फकरे में फूड जो है नॉन लिविंग थिंग है और ये ऐसा किरदार अदा करती है जो कि इंसानी किरदार लगती है, तो इसको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कॉलिंग मी, जैसे फूड केप्ट कॉलिंग मी, जैसे खुराक मुझे पुकार रही है, तो इसको हम पर्सनिफिकेशन या इस्तिआरा कहते हैं। अब हम इसे पश्तो में बयान करेंगे। नंबर 1, द सन स्माइल डाउन ऑन अस। पदी फिक्र की नुअर यानी सन चिरे दायो नॉन लिविंग थिंग दे यानी बेजान चीज दे हो कार द इंसान पशांति कवी लका मुस्कुराहट कई no padi wajah ditemuga isti'ara ya personification wayu. Number 2, the story jumped off the page. Padi fikra ki story chida da zamuk sara yo non living thing de ho car yani jumped off chide da yo insan quality da no padi wajah ditemuga personification ya isti'ara wayu. Number 3, the light danced on the surface of the water. Padi fikra ki लाइट जमुक सरा नॉन लिविंग थिंग दे किरदार दा लिविंग थिंग यानी दे इंसान पशान अदा कभी यानी डांस यानी मतलब गडेदल पदी वजह तमगा पर्सनिफिकेशन या इस्तिआरा वायु. नंबर 4, द फ्लावर्स डांस्ड टू द वाइंड. पदी फिक्र के फ्लावर्स गुलून चिदी दा नॉन लिविंग थिंग दे बल्कि लिविंग थिंग दे हो द इंसान खसूसियत पकी डांस दे पदी वजह देता इस्तिआरा या पर्सनिफिकेशन वायु. नंबर 5, आई फील लाइक द फूड कीप कॉलिंग मी. पदी फिक्र के फूड चिदे जमुंग सरा यो नॉन लिविंग थिंग दे बल्कि किरदार दा इंसान पशाने अदा कवी यानी कॉलिंग मी यानी माता आवाज़ न कवी पदी वजह देता पर्सनिफिकेशन या इस्तिआरा वायु. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग. अल्लाह हाफिज़.